जब भी आपका मन अशांत या दिल भारी हो तो श्री कृष्ण के इन 3 मूल संदेशों को याद रखें। नंबर 1, सब समय का खेल है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जीवन में न तो सुख स्थायी है और ना ही दुख। जैसे रात के बाद सवेरा होना तय है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद शांति का आना भी निश्चित है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि ये समय भी बीत जाएगा, तो आधे से ज्यादा मानसिक तनाव वही खत्म हो जाता है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। नंबर 2, हम अक्सर उन बातों को लेकर रोते हैं जो हमारी योजना के मुताबिक नहीं हुई, लेकिन ईश्वर की योजना हमारी योजना से हमेशा बड़ी होती है। जो बीत गया उसका शोक मत करो, और जो आने वाला है उसकी व्यर्थ चिंता मत करो। वर्तमान पल ही सत्य है, इसी में जियो। नंबर 3, ईश्वर पर अटूट विश्वास रखो और सब उन्हें सौंप दो। जब आप हर चिंता, हर डर और हर बोझ को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो आपका हृदय हल्का हो जाता है। जब आप कहते हैं कि हे केशव, जो भी परिस्थिति होगी मैं उसका सामना करूंगा, परिणाम आप पर छोड़ता हो, तब आपके अंदर एक अद्भुत आंतरिक शांति का जन्म होता है। नंबर 4, तुम्हारा कुछ खोया नहीं तो तुम रोते क्यों हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुम जो भी लेते हो यहीं से लेते हो, और जो देते हो यहीं देते हो। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। इस सत्य को स्वीकार करते ही खोने का डर समाप्त हो जाता है। नंबर 5, बदलाव ही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही वास्तव में जीवन की शुरुआत है। एक पल में तुम करोड़पति बन सकते हो, दूसरे ही पल में दरिद्र। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए जीवन के उतार चढ़ाव से विचलित होने के बजाय उसे सहर्ष स्वीकार करना सीखो। नंबर 6, क्रोध और संदेह मन के सबसे बड़े शत्रु हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश से व्यक्ति स्वयं का विनाश कर बैठता है। उसी प्रकार संदेह करने वाले व्यक्ति को न इस लोक में शांति मिलती है और न परलोक में। शांत मन ही सही मार्ग दिखाता है। नंबर 7, दूसरों से तुलना करना बंद करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों के कर्तव्य का अनुकरण करने से कहीं बेहतर है कि तुम अपने स्वधर्म, अपने कर्तव्य का पालन करो, भले ही उसमें कमियां हो। जब आप अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ देते हैं, तो मन की आधी अशांति अपने आप खत्म हो जाती है। नंबर 8, आसक्ति ही सारे दुखों की जड़ है। जब आप किसी व्यक्ति, वस्तु या परिणाम से बहुत अधिक चिपक जाते हैं, मोह रखते हैं, तो उसकी कमी आपको दर्द देती है। प्रेम जरूर करो, लेकिन मोह और स्वामित्व की भावना से मुक्त रहो। नंबर 9, निष्काम भाव से जीना ही सच्ची मुक्ति है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भाग्य तय करती है। मनुष्य अपने विश्वासों से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। यदि आप सकारात्मक सोचेंगे और खुद पर विश्वास रखेंगे, तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, आप उनसे पार पा लेंगे। नंबर 3, सच्चा सुख बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। लोग सुख की तलाश बाहर की दुनिया, वस्तुओं और लोगों में करते हैं, जबकि असली शांति और आनंद इंसान के भीतर ही मौजूद है। जब तुम अपने अंतर मन से जुड़ते हो, तो तुम्हें बाहर किसी सहारे की आवश्यकता नहीं महसूस होती। नंबर 11, जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास लौटकर जरूर आएगा। प्रकृति का नियम बहुत स्पष्ट है। जो आपका है वो किसी भी परिस्थिति में आपके पास ही रहेगा। जो आपका नहीं है उसे आप कितना भी पकड़कर रखने की कोशिश करें, वो छूट ही जाएगा। इसलिए अनिश्चितता की चिंता छोड़ दो। नंबर 12, माफ करना और आगे बढ़ना सीखो। दिल में शिकायतें, नफरत और पुरानी बातें पकड़कर रखने से नुकसान केवल आपका होता है। श्री कृष्ण का जीवन सिखाता है कि परिस्थितियों को स्वीकार करो, जिन्हें क्षमा करना है उन्हें क्षमा करो, और अपने पथ पर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहो। नंबर 13, तुम अकेले नहीं हो, ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। जब तुम्हें लगे कि दुनिया में कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तब यह याद रखो कि श्री कृष्ण तुम्हारे हृदय में ही वास करते हैं।
वे हर क्षण तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें अपनी दृष्टि बाहरी दुनिया से हटाकर अपने भीतर मोड़ने की जरूरत है।